सैलाब की वजह से पाकिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। जो तबाही देखी बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। पाकिस्तान को बड़ी माली इमदाद की फौरी जरूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का जिम्मेदार नहीं, दीगर मुल्कों के इकदाम की कीमत चुका रहा है। तबाही के जिम्मेदार मुल्कों को चाहिए खराबी ठीक करें। पाकिस्तान अकेला बहाली का काम नहीं कर सकता। जुबानी यकजहती से कुछ नहीं होगा। जिम्मेदार मुल्क अमली इकदाम करें। अंतोनियो गुतरेस का वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ सिंध और बलूचिस्तान के सैलाबजदा इलाकों का दौरा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की कराची भी आमद। मंशर झील के सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी। पीर शाह के मकाम पर दादू के रिंग बंद में 500 फीट चौड़ा शगाफ, कंट्रोल न होने पर मशीनरी हटा ली गई। पानी दादू और भान सईदाबाद में दाखिल। मुतासरीन के लिए कायम खैमा बस्ती भी डूब गई। 2000 से जायद मकीनों की नकल मकानी। 132 केवी का ग्रिड स्टेशन भी जेर आब आ गया। सखर बैराज और गुड्डू बैराज के मकाम पर दरिया सिंध मामूल के मुताबिक बह रहा है। कोटरी बैराज के मकाम पर दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबजदा इलाकों में मुतासरीन की मुश्किलात में कमी न हो सकी। दादू की तहसील मेहड़ में सैलाब जदगान के लिए पहली बार राशन पहुंचने पर बदइंतजामी। पुलिस का मुतासरीन पर लाठी चार्ज। हजारों सैलाब जदगान टेंट और राशन के लिए ट्रकों के पीछे दौड़ते रहे। कंबर शहदाद कोट में मुतासरीन का राशन खैमों समेत इमदाद न मिलने पर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज। लाड़काना की खैमा बस्ती में इमदादी सामान की तकसीम के दौरान मुतासरीन लड़ पड़े। रवां साल गैर मामूली बारिशों से शदीद नुकसान हुआ। कई देहात जेरे आब हैं। पानी निकलने का रास्ता तक नहीं। मुतासरीन को हंगामी बुनियादों पर दवाओं, खैमों और मच्छरदानियों की ज़रूरत है। सखर में वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को वज़ीर आला मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। कहा सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा। बहाली में कई माह लग सकते हैं। सिंध भर में सैलाब के बाइस मुतासरा इलाकों में बीमारियों का फैलाव तेज। वबाई अमराज और दिगर वाक़यात में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। सैलाब के बाइस सूबे में अमवात 590 हो गई। सूबा भर में सैलाबी सूरत हाल के बाइस डेंगी, मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो और दिगर अमराज ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली। दिगर अस्पतालों की तरह जिन्हें अस्पताल कराची के एमरजेंसी और दिगर वार्ड भी मरीजों से भर गए। सिंध में सैलाबी सूरत हाल। अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार। दौलतपुर से मोरू तक बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक जाम में कई ट्रक और कंटेनर्स भी फंस गए। ट्रैफिक जाम में फंसे ट्रकों पर खाने पीने की अशिया भी मौजूद। कोयटा के इलाके बोलान में भी ट्रैफिक जाम। शदीद गर्मी में बच्चा जाम बहक। मुतासरीन सैलाब के लिए अमरीका और अरब अमारात से मजीद 4 तैयारे इमदादी सामान लेकर पहुंच गए। मुतासरा इलाकों में पाक अफवाज की इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स महसूर अफराद को निकालने और इमदाद की फराहमी में मसरूफ। आर्मी चीफ जनरल कमर भाजपा सिंध के जिला दादू के दूर दराज इलाकों का दौरा करेंगे। मुतासरीन और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ पाक फौज के जवानों से मिलेंगे। मंशर झील का फजाई जायजा भी लेंगे। बारिशों का एक और स्पेल। एबटाबाद और दिगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। पूरा शहर पानी पानी। गाड़ियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी पानी दाखिल हुआ। तहखाने में अदवायां डूब गईं। लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद, मरीज, सवाबी और दिगर इलाकों में तेज बारिश हुई। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। टंडू जाम, उमरकोट, मीरपुर खास और दिगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सैलाब जदगान की इमदाद के लिए कल फिर टेलीथॉन करेंगे। टेलीथॉन का आगाज कल रात 11:30 बजे किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सैलाब में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदादी रकम 8 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी। तबाह होने वाले घरों के मालिकान को भी माली इमदाद दी जाएगी।
वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए दिन रात कोशां हैं। PTI सैलाब के दौरान भी सियासत कर रही है। काश जलसों का पैसा मुतासरीन पर खर्च होता। पंजाब में मुतासरीन सैलाब बेयारो मददगार हैं। नाहली में परवेज इलाही ने उस्मान बुज़दार को भी पीछे छोड़ दिया। PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। अहकामात PTI के रुकन अब्दुल शकूर की दरख्वास्त पर जारी किए। अली मोहम्मद, फजल मोहम्मद, शौकत अली, फ़खर जमान के इस्तीफे मंजूर हुए थे। एजाज शाह, जमील खान, अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद के इस्तीफे शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ने फारूक हबीब, शेर मजारी और शांदाना गुलजार के इस्तीफे भी मंजूर किए थे। जस्टिस अतहा मिनल्लाह तौहीन अदालत केस में जो भी फैसला देंगे कबूल करूंगा। इमरान खान कहते हैं जेल तो छोटी चीज है, मुल्क के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं। उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, वो बैग तैयार करके बैठे थे। पूरी कोशिश है कौम को आज़ाद करवाएं। इन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि किसी मुल्क से डिक्टेशन लेने पर तैयार नहीं थे। UN सेक्रेटरी सैलाब ज़दा इलाके देखने आया तो शहबाज शरीफ उससे भी पैसे मांगने लगा। चेयरमैन PTI का गुजरांवाला में जलसे के शुरका और वकला से खिताब। -1 की मुबैना मुहिम, PTI के कारकुनों का एहतजाज। कई शहरों में कारकुन जमा हुए, पार्टी चेयरमैन से यकजहती का इजहार किया। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, सवाबी, फैसलाबाद, खानेवाल और दीगर शहरों में कारकुन जमा। फारूक हबीब कहते हैं पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर और कौम इमरान खान के साथ है। खौफजदा हुकूमत -1 फार्मूले के तहत इमरान खान को मैदान से बाहर करने की साजिश कर रही है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं कि 25 मई को लाहौर में PTI रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए। PTI रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ तमाम FIRs कानूनी तकाजे पूरे करते हुए ख़त्म की। IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते तो डिफॉल्ट कर जाते। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का लाहौर चैम्बर में तकरीब से खिताब। कहा 24 अरब डॉलर बाहर देने थे, मुल्क को 36 अरब डॉलर की ज़रूरत थी। 10 अरब डॉलर का ज़र मुबादला था। अप्रैल में 3 अरब डॉलर अदायगियों में कम हो गए। हुकूमत में आने से पहले ही हालात का इल्म था। शहबाज शरीफ से कह दिया था पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने पेट्रोलियम डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने की हिमायत कर दी। कहा महीने के आखिर में पेट्रोल महंगा होता है तो गालियां मिफ्ता इस्माइल को पड़ती हैं। मुल्क में महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। कहीं आटा महंगा तो कहीं सब्जी लोगों की पहुंच से दूर हो गई। पेशावर में आटे का 20 किलो का थैला 2200 रुपए का हो गया। कोयटा में आटा 115 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद, कराची में सब्जी बदस्तूर महंगी। टमाटर 180, अदरक 420, लहसुन 320 और सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो फरोख्त। देसी टींडे 290 रुपए और मटर 270 रुपए किलो हो गए। खातून जज को धमकियां देने पर दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान के तफ्तीशी टीम के सामने पेश न होने पर एक और नोटिस। चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने आज थाना मारगला में पेश होने की हिदायत की गई थी। इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी अफसर SP राजा ताहिर के जरिए नोटिस की तामील कराई गई। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इल्तवा मांगने पर इमरान खान को 5000 रुपए जुर्माना कर दिया। ख्वाजा आसिफ के वकील की इमरान खान के बयान पर जिरह फिर मौखर, 24 सितंबर तक मुलतवी। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस 5 PTI रहनुमा FIA में तलब।
अरशद दाद और सिराज अहमद को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 14 सितंबर को तलब किया गया। आतिफ खान, जमाल अंसारी और अजहर तारिक की 13 सितंबर को तलबी। तारिक शफी ने FIA में सवालों के जवाब जमा करा दिए। बेशतर सवालात के जवाब हाँ या ना में दिए। किसी सवाल का तफसीली जवाब जमा नहीं कराया। FIA टीम का अदम एतमाद। कामरान टिसोरी की वापसी और डिप्टी कन्वीनर का ओहदा देने पर MQ में अख्तलाफात। कामरान टिसोरी को डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर बहाल करने पर राबता कमेटी 2 ग्रुपों में तकसीम। राबता कमेटी के कई अरकान ने खालिद मकबूल सदीकी को कारकुनान समेत पार्टी छोड़ने का इंदिया दे दिया। शहाब इमाम ने पार्टी छोड़ने और किश्वर ज़हरा ने तहरीरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। PTI को धचका। रुकन KP असम्बली सुल्तान मोहम्मद ANP में शामिल। चारसद्दा में सुल्तान मोहम्मद की ANP के सूबाई सदर एमल वली खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आजकल एक बुजुर्ग खुद को नौजवानों का लीडर कह रहा है। वजीर आजम हाउस के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगाया गया। एमल वली खान बोले, इमरान खान को ठिकाने लगाने का मिशन जारी है। ज़िमनी इंतखाबात फौरी करवाए जाएं। ANP का ज़िमनी इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ अदालत से भी रुजू।